नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस देखे थे, आइए उसे क्या ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के परिव्यय का अनुपात कितना है? ए 50:50, बी 45:55, सी 60:40, डी 50:47। इसमें आपका सही आंसर होगा डी 53:47। 94। द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित था? ए हेराल्ड डोमर मॉडल, बी सैमुअल मॉडल, सी महालनोबिस मॉडल, डी उपयुक्त सभी। इसमें आपका सही आंसर होगा सी महालनोबिस मॉडल। 95। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल प्रदान किया गया था? ए उद्योग, बी कृषि, सी विद्युत, डी अधोसंरचना। इसमें आपका सही आंसर होगा डी अधोसंरचना। 96। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य पर योजना परिव्यय का सर्वाधिक प्रतिशत भाग निर्धारित किया था? प्रथम योजना, बी तृतीय योजना, सी पंचम योजना, डी सप्तम योजना। इसमें आपका सही आंसर होगा प्रथम योजना, ऑप्शन ए। 97। किस पंचवर्षीय योजना में योजनागत परिव्यय के प्रतिशत के रूप में विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया था? ए तृतीय योजना, बी चतुर्थ योजना, सी पंचम योजना, सी छठी योजना। इसमें आपका सही आंसर होगा सी पंचम मतलब पांचवी योजना। 98। प्रथम पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर क्या रही? ए 5.5%, बी 4.5%, सी 4.1%, डी 3.6%। इसमें आपका सही आंसर होगा डी। 99। पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संख्या कौन है? ए योजना आयोग, बी केंद्रीय कैबिनेट, सी राष्ट्रीय विकास परिषद, डी संसद। इसमें आपका सही आंसर होगा सी राष्ट्रीय विकास परिषद। 100। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? ए 1950, बी 1948, सी 1955, डी 1952। इसमें आपका सही आंसर होगा डी 1952। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होता? ए भारत के राज्यों के सभी मुख्यमंत्री, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी भारतीय योजना आयोग के सदस्य, डी वित्त आयोग के सदस्य। इसमें आपका सही आंसर होगा सी भारतीय योजना आयोग के सदस्य। 102। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? ए भारत का प्रधानमंत्री, बी वित्त मंत्री, सी राज्य का राज्यपाल, डी भारत का राष्ट्रपति। इसमें आपका सही आंसर होगा भारत का प्रधानमंत्री, ए। 103। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया? ए आत्म पोषित विकास, बी गरीबी निवारण, सी समाजवाद की स्थापना, डी आत्मनिर्भरता। इसमें आपका सही आंसर होगा डी आत्मनिर्भरता की स्थापना। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया? ए विलियम डिकवर्थ द्वारा, बी दादा भाई नौरोजी द्वारा, सी MG रनाडे द्वारा, डी BKRB राव द्वारा। इसमें आपका सही आंसर होगा बी दादा भाई नौरोजी द्वारा। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? ए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, बी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, सी पंचम पंचवर्षीय योजना, सी छठी पंचवर्षीय योजना। इसमें आपका सही आंसर होगा सी पांचवी पंचवर्षीय योजना। 106। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सबसे असफल योजना किसे माना जाता है? ए द्वितीय पंचवर्षीय योजना, बी तृतीय पंचवर्षीय योजना, सी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, डी पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसमें आपका सही आंसर होगा बी तृतीय पंचवर्षीय योजना। भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था? ए तृतीय पंचवर्षीय योजना, बी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, सी पांचवी पंचवर्षीय योजना, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें सही आंसर होगा ए तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता का कारण क्या था? ए
चीन पर भारत का आक्रमण, बी पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण, सी भयंकर सूखा, डी उपरोक्त सभी। इसमें सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। 109 1969 से 74 के लिए बनाई गई चौथी पंचवर्षीय योजना का निर्माण किसने किया? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, बी डॉक्टर अशोक मेहता, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें सही आंसर होगा अशोक मेहता। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास का आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? ए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, बी पांचवी पंचवर्षीय योजना, सी तृतीय पंचवर्षीय योजना, डी छठवीं पंचवर्षीय योजना। इसमें आपका सही आंसर होगा ए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। 111 चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 कहा जाता है? ए इंदिरा गांधी योजना, बी मेहता योजना, सी गाडगिल योजना, डी कामराज योजना। इसमें आपका सही आंसर होगा सी गाडगिल योजना। 112 भारत में हरित क्रांति का आगमन किस योजना के दौरान हुआ था? ए तृतीय पंचवर्षीय योजना, बी पांचवी पंचवर्षीय योजना, सी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, डी वार्षिक योजनाओं। इसमें आपका सही आंसर होगा वार्षिक योजनाओं। 113 पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र किसने तैयार किया? ए बी गाडगिल, बी अशोक मेहता, सी डी पी धर, डी अमर्त्य सेन। इसमें आपका सही आंसर होगा डी पी धर। 114 पांचवी पंचवर्षीय योजना के दो मुख्य उद्देश्यों में एक गरीबी निवारण था, दूसरा मुख्य उद्देश्य था ए स्थिरता के साथ विकास, बी आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, सी विकास के लाभों का समान वितरण, डी आय व संपत्ति का समवितरण। इसमें आपका सही आंसर होगा बी। 115 पांचवी पंचवर्षीय योजना अत्यंत विषम परिस्थितियों में प्रारंभ की गई थी, निम्न में से कौन सी समस्या उस समय उत्पन्न हुई थी? ए ब्रह्म आक्रमण, बी तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उछाल, सी मानसून की विनाशकारी विफलता, डी उपरोक्त सभी। इसमें आपका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। किस पंचवर्षीय योजना को उसकी समापन अवधि से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दिया गया था? ए चौथी पंचवर्षीय योजना, बी पांचवी पंचवर्षीय योजना, सी छठी पंचवर्षीय योजना, डी सातवीं पंचवर्षीय योजना। इसमें आपका सही आंसर होगा बी पांचवी पंचवर्षीय योजना। 117 जनता पार्टी द्वारा निर्मित छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 ने चक्रीय योजना की अवधारणा को अपनाया था। इस अवधारणा का तात्पर्य क्या है? ए संपूर्ण योजना वार्षिक योजनाओं में खंड खंड करके बनाई गई थी, बी योजनाओं के लिए विकास दर को निर्धारित नहीं किया जाता था, सी योजनाओं के हर अगले वर्ष के लिए तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार 5 वर्षीय योजना तैयार की जाती थी, डी इस योजना के लिए कोई विकास कार्यनीति सुनिश्चित की गई। इसमें आपका सही आंसर होगा सी। 118 किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 10 सूत्री कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे? ए सातवीं योजना, बी छठी योजना, सी पांचवी योजना, डी चौथी योजना। इसमें आपका सही आंसर होगा बी छठी योजना। 119 सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के प्रारूप को अंतिम स्वरूप देने के पूर्व अर्थशास्त्रियों की एक विशेषज्ञ समिति के विचार विमर्श किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला डॉक्टर सुखमय चक्रवर्ती, बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी मोंटेक सिंह अहूवालिया, डी CH हनुमंत राव। इसमें आपका सही आंसर होगा डॉक्टर सुखमय चक्रवर्ती ए। 120 द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देश में 3 विशालकाय लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे, निम्न में से कौन उनमें नहीं था? ए दुर्गापुर, बी बोकारो, सी भिलाई, डी राउरकेला। इसमें आपका सही आंसर होगा बी बोकारो। 21 आठवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ए हाईरोड मॉडल, बी महालनोबिस, सी जॉन डब्ल्यू मिलर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर होगा सी जॉन डब्ल्यू मिलर। 122 नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था
ए रोजगार सृजन, बी आधुनिकीकरण, सी मानव संसाधन विकास, डी न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ वितरण। इसमें आपका सही आंसर होगा डी न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ वितरण। 123 नाबार्ड क्या है? ए एक बैंक है, बी एक सरकारी विभाग है, सी एक बोर्ड है, डी एक समिति है। इसमें आपका सही आंसर होगा ए एक बैंक है। 124 निम्न में से कौन जिला स्तर पर अपनी कार्यवाहियाँ संपादित करता है? ए राज्य सरकारी बैंक, बी केंद्रीय सरकारी बैंक, डी वाणिज्यिक बैंक, सी वाणिज्यिक बैंक, डी प्राथमिक कृषि साख समितियाँ। इसमें आपका सही आंसर होगा बी केंद्रीय सरकारी बैंक। 125 1972 में गठित डॉक्टर एन राज समिति को किस बात की जांच करने का कार्यभार सौंपा था? ए पूर्व जमींदारों की आय पर कर लगाने की संभावना का, बी कृषि आय व संपत्ति पर कर लगाने की संभावना का, सी बेनामी संपत्ति रखने वाले धनाढ्यों की गैर कानूनी आय, डी उपरोक्त सभी। इसमें आपका सही आंसर होगा बी कृषि आय व संपत्ति कर लगाने की संभावना। 126 वाचु समिति की अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? वाचु समिति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए प्रत्यक्ष कर जांच समिति, बी अप्रत्यक्ष कर जांच समिति, सी कृषि आय व संपत्ति कर जांच समिति, डी भू संपदा सीमा निर्धारण समिति। इसमें सही आंसर होगा ए भारत में गरीबी निवारण कार्यक्रम के क्रियान्वयन का मूल्यांकन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? ए राष्ट्रीय विकास परिषद, बी वित्त मंत्रालय, सी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, डी योजना आयोग। इसमें आपका सही आंसर होगा सी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। 128 सूर्योदय उद्योगों का क्या तात्पर्य है? ए प्रकाश से संबंधित लेंस, बी वे उद्योग जिनमें से उत्पादन सूर्य के प्रकाश में किया जाता है, सी वे उद्योग जिनमें सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, डी कंप्यूटर दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रिक्स उद्योग। धन्यवाद। इसी साथ हम वीडियो को कंप्लीट करते हैं।